हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक है, ये होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर भी इसमें शामिल 1961 का है। और ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, किस पर ये एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल है फैक्ट्री पर, ठीक है, माइन पर, प्लांटेशन पर, ठीक है, और ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट से बिलोंग है, जो ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट से बिलोंग करता है उस पर, और ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर क्या होता है, एग्जीबिशन होता है। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन किया जाता है उस एस्टेब्लिशमेंट, जैसे इक्वेस्ट्रियन, जैसे घुड़सवारी का जो जहाँ घुड़सवारी की जाती है, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पर, ऐसे इस तरीके के एस्टेब्लिशमेंट पर ये एप्लीकेबल है। दूसरा, ऐसा कोई शॉप या एस्टेब्लिशमेंट जहाँ लास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने में 10 या उससे ज़्यादा लोग ने एक भी दिन काम किया हो, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पर। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद, उससे अप्रूवल लेने के बाद किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस देगा। मिनिमम 2 मंथ्स इसका नोटिस दे करके क्या कर सकती है, उस पर उसके ऊपर भी इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अप्लाई कर सकती है। ठीक है जी, इसकी एप्लीकेबिलिटी देख ली। दूसरा, हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट है टू रेगुलेट करना, विनियमित करना, किसको, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, जहाँ जिस एस्टेब्लिशमेंट में वो काम करती है, उसमें उसके पीरियड, जो चाइल्ड बर्थ के पीरियड, उस अवधि को जहाँ बच्चा जन्म लेगा उससे पहले और उसके बाद के, ठीक है, इस पीरियड को, उस पीरियड को, इस पीरियड को, बच्चे के जन्म लेने से पहले और बाद के पीरियड को क्या करना, रेगुलेट करना, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 4 का क्लॉज 3 ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ऑन एम्प्लॉयमेंट और वर्क बाय वुमेन, जो वुमेन है उसके काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। कैसा प्रतिबंध, देखिए किस तरीके से। मान लीजिए ये उसकी कोई एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है, उससे 6 महीना पहले और उसके 6 महीना बाद, 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद, ठीक। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, या इसे कह दो एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी। एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी से 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद। या मान लीजिए डिलीवरी ना हो, उसका मिसकैरेज हो जाए, मिसकैरेज से 6 सप्ताह बाद, या कोई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है, कोई बच्चा गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाए, उसमें उसके 6 हफ्ते बाद तक उस कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, ऐसी महिला से कोई काम नहीं कराएगा। या कोई भी एम्प्लॉय मतलब ये महिला एम्प्लॉय कोई भी इस तरीके से काम नहीं करेगी। देखिए कहा गया है कि एम्प्लॉयर कैन नॉट गिव और एम्प्लॉय कैन नॉट डिमांड। ना तो एम्प्लॉयर उसको काम देगा और ना ही एम्प्लॉय उससे उस काम को डिमांड करेगी। मान लीजिए जो ये एक्सपेक्टेड डेट है उससे 6 सप्ताह पहले, उससे भी 1 महीना पहले, ये 1 मंथ पहले क्या है, जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय मतलब वो वुमेन जो प्रेग्नेंट है, उसको कैसा वर्क नहीं देगा,
आर्डस नेचर का, मतलब जिसका जो कठोर तरीके का कोई नेचर है, कठोर प्रकृति का कोई काम है, उस काम को नहीं देगा। दूसरा, ऐसा काम नहीं दिया जाएगा जो लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स का है, जिसमें काफ़ी लंबे समय तक उस महिला को खड़ा होना पड़े। और एनी एक्ट विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट वुमेन, और कोई ऐसा एक्ट जिससे वो वुमेन अफेक्ट हो, यानी कि उसके बच्चे पर गलत प्रभाव पड़े, इस तरीके का कोई भी काम ये नहीं देगा इस 1 महीने में। ठीक है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो प्रतिबंध है, हम ऐसा प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, पहला, टू प्रोटेक्ट करना किसको? उस वुमेन को और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को। रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करना हमारा उद्देश्य है उस वुमेन को और उस वुमेन के अनबॉर्न चाइल्ड को। ताकि किस लिए? ताकि उसकी प्रेगनेंसी में नो इंटरफेयर, उसकी प्रेगनेंसी में कोई हस्तक्षेप न हो, और जो फिटस है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके, ताकि उसका जो भ्रूण में जो बच्चा है उसका नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। इसलिए हम इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ राइट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।